राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। दोस्तों हमारा जीवन बहुत ही अनमोल है जिसको भगवान ने हमें दिया है और इस जीवन का हमें सदैव सदुपयोग करना चाहिए। कभी भी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो कि हमारे जीवन के ऊपर हमारे ऊपर भार बन जाए और हमारी अकाल मृत्यु तक उसके ऊपर मिल जाए। तो मैं आपको आज जो बताने जा रही हूँ, कुछ ऐसी गंदी आदतें होती हैं जिसकी वजह से हमारी अकाल मृत्यु निश्चित हो जाती है। कहीं आप तो नहीं करते हैं इनमें से कुछ आदतें? तो अगर करते हैं तो आज ही सावधान हो जाइए। दोस्तों हमारे शास्त्रों में भी ये बताया हुआ है कि कुछ ऐसी गलत आदतें होती हैं जिनकी वजह से हमारी अकाल मृत्यु का कारण बन जाती हैं। तो आइए जानते हैं विस्तार से इन आदतों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अगर हम अपने जीवन में सही आदतों को अपनाते हैं, जीवन की कई परेशानियां यूं ही दूर हो जाती हैं। वहीं अगर हमारी आदतें गलत हैं तो कई उतार चढ़ाव हमारी ज़िंदगी में आ सकते हैं और ये आदतें हमारी अकाल मृत्यु का भी कारण बन सकती हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के ज़रिए लोगों का मार्गदर्शन ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान है तो उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाइए और लोगों तक पहुंचाने के बाद इन आदतों के बारे में बताइए कि किन आदतों के कारण हमारी अकाल मृत्यु का कारण हो जाता है हमारा जीवन। अगर आप अपने मन एकाग्र नहीं कर सकते, मतलब कि सबसे पहली जो दोस्तों आदत है वह है मन की चंचलता। अगर आपका मन एकाग्र नहीं है तो निश्चित ही गलत चीज़ों पर आपका ध्यान ज़रूर जाएगा। आपकी ऊर्जा बेवजह की चीज़ों पर नष्ट होती रहती है जिसकी वजह से बुरा प्रभाव आपके जीवन में भी देखने को मिलता है। हम कई लोग देखते होंगे जो कुछ करने की बजाय अक्सर नाखून चबाते रहते हैं या मुंह में कोई तिनका कागज़ डालकर चबाते रहते हैं, बैठे बैठे पैर हिलाते रहते हैं। तो ऐसी चीज़ों को दोस्तों हमें नहीं करना चाहिए जो कि अशुभ मानी जाती हैं हमारे शास्त्रों में, और ये कार्य भी जो होते हैं ये हमारी अकाल मृत्यु का कारण बनते हैं। दूसरी आदत है दोस्तों, संध्या काल में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको करने से हमें सदैव बचना चाहिए। संध्या काल के दौरान भोजन करने को और शारीरिक संबंध बनाने को अच्छा नहीं माना जाता। जिन कार्यों को करने से आपकी आयु कम होती है, ऐसे कार्य को हमें सदैव दूर रखना चाहिए। मतलब कि अगर आप संध्या काल में भोजन करते हैं या आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो ये गलत है दोस्तों, इससे हमारी आयु कम होती है। ये समय भगवत भजन करने का सबसे उचित समय माना जाता है, इसलिए इस समय पे भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। तीसरा है दोस्तों, नास्तिकता कम कर देती है हमें आयु। अगर आप नास्तिक हैं, शास्त्रों में लिखे नियमों के विरुद्ध चलते हैं, गुरु की आज्ञा को नहीं मानते हैं तो आपकी आयु बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगी। धर्म के विरुद्ध कार्य करना आपके लिए जीवन में भी और जीवन के बाद भी हानिकारक साबित हो सकता है। आगे हैं दोस्तों, संत महात्माओं और गुरुजनों का अपमान। गुरुजनों और संत महात्माओं को पूजनीय माना जाता है दोस्तों। ऐसे में अगर आप इनका अपमान करते हैं तो आपके जीवन में कई परेशानियां पैदा हो सकती हैं। इसके साथ ही आपकी ये गलत आदत आपकी मृत्यु का कारण भी बन सकती है। इसके साथ ही जो लोग गर्भवती महिला का अपमान करते हैं या उसे किसी तरह की भी बाधा पहुँचाते हैं, उनकी भी असमय मृत्यु होने का भय बना रहता है। आगे है जो सबसे ज़्यादा दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, वह है अवैध संबंध। अगर आप पराई स्त्री या पराई पुरुष के साथ संबंध बनाते हैं, अपने जीवन साथी को धोखा देते हैं, तो इससे आपका अहित हो सकता है। इसके साथ ही ये कार्य आपकी अकाल मृत्यु का कारण भी साबित हो सकता है। इसलिए आपको कभी भी अपने जीवन साथी को धोखा नहीं देना चाहिए। सदैव अपने जीवन साथी का सम्मान करना चाहिए। दूसरे के कपड़ों और जूतों और चप्पलों को पहनना। प्रेम दोस्तों हमारे शास्त्रों में भी बताया जाता है कि, और गुरुजन भी यही कहते हैं, कभी भी आपको किसी के जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए और ना ही किसी के पहने हुए कपड़े को धारण करना चाहिए। ऐसे करने से भी हमें कई तरह की रोग, उनकी नकारात्मकता हमारे ऊपर चढ़ती है। और आगे है दोस्तों, कुछ तिथियां होती हैं महीने की जिन पर हमें संयमित रहना चाहिए। मतलब कि हिंदू धर्म में पूर्णिमा, चतुर्दशी, एकादशी, अष्टमी और अमावस्या तिथि को बहुत ही अहम माना जाता है। इन तिथियों पर कभी भी हमें शारीरिक संबंध बनाने नहीं चाहिए। ये कुछ ऐसे दिन होते हैं जब हर किसी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लेकिन अगर आप भी इन तिथियों पर संयमित नहीं रहते हैं तो आपकी आयु कम हो सकती है।
आगे है दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में सोते रहना। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में भी सोते रहते हैं उनकी आयु भी कम हो जाती है या उनको कई तरह के दोस्तों रोग लग जाते हैं जिसके कारण उनकी आयु क्षीण होती जाती है। वही जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में योग, ध्यान और भजन करते हैं उनकी आयु सदैव बढ़ जाती है दोस्तों। बुरे वचन कहना और दूसरों का उपहास उड़ाना। जो लोग अपनी वाणी से दूसरों का आहत करते हैं या दूसरों का मजाक बनाते हैं, उपहास करते हैं या मिथ्या आरोप लगाते हैं, गलत तरह के जो आरोप होते हैं, उनके व्यवहार जो क्रूर होता है वह समाज में उनको निरादर ही मिलता है। साथ ही ऐसे लोगों को इस जीवन में भी क्या और परलोक में भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों इस तरह से हमें कभी भी दोस्तों हमें इस तरह से कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। और ख़ास कर दोस्तों पवित्र स्थानों पे कभी भी हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि धार्मिक और पवित्र स्थानों पर जो लोग गंदगी फैलाते हैं, गलत कार्य करते हैं, उनकी वजह से भी उनकी आयु नष्ट हो जाती है। इसलिए पवित्र स्थानों पर आपको सादगी भरे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। तो दोस्तों यही है कुछ जो चीज़ें होती हैं, कुछ मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए हैं, इनसे पता चलता है कि हमें अगर अपनी आयु को कम नहीं करना, क्षीण नहीं करना, तो इन नियमों का हमें पालन करना अपने जीवन में बहुत ही ज़रूरी होता है, जिनको पालन करके हम सदैव अपने आप को रोग मुक्त कर सकते हैं और भगवान के चरणों में स्थान पा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।